सब भूतों में मही अकेला, जो देखे ज्ञानी अकेला। सबसे यथा योग बरतारा, मुझ में सब जाने विस्तार। मम हृदय पवन प्रभु तोरा, कहें बसें खाई हो चोरा। अति कठिन करहि बरि जोरा, माने न विनय छोरा। यह गीता के 33 श्लोकों में से प्रथम श्लोक जो है वह है ओम तस्दित निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विदर स्मृत ब्राह्मणास्तिन वेदास यज्ञास गीता पूरा। लेकिन गीता में वह कौन सा श्लोक है? गीता के 17वें अध्याय का 23वां श्लोक है। और इस श्लोक के मायने क्या है, व्यवहारिक तौर पर समझने की कोशिश करें कम से कम छोटी वीडियो में। ओम तत्सत, इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। ओम तत् और सत से ही वेदों ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। और कब से हुई है? आदिकाल से हुई है। यदि हम उस आदिकाल सनातनी व्यवस्था की में अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखते हैं, उसके वैज्ञानिक पहलुओं में, जो उसके तत्परांत जो हमारे हजारों वर्ष की विदेशी गुलामियों के बीच में हमारे संस्कारों, हमारे किताबों, हमारे वैदिक पुराणों को बदलने की षड्यंत्र और षड्यंत्र भरे कोशिशें हुई, उन कोशिशों के मद्देनजर हमें इस बात में उसके व्यवहारिक और तर्कपूर्ण अध्ययनों में गीता के चैप्टरों को बदला नहीं गया, गीता के मूल मंत्रों को बदला नहीं गया, उनकी परिभाषाओं को बदलकर समाज को विकृत बनाने की कोशिशें अवश्य की गई। समाज को भ्रमित करने का रास्ता पर्यायवाची शब्दों का उपयोग करके किया गया। उसी से बचाने के लिए हमने संपूर्ण श्रीमद् भागवत के आज के पास लोगों के बीच में समय नहीं है। लोग अपने जीवन का अर्थ है मशीनी समझ चुके हैं, खुद के शरीर को ही अपनी आत्मा की यात्रा समझ चुके हैं। उसी चीज को गीता समझाती है कि ये जीवन जो तुम जीना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वो सब कुछ तुम पाओ, लेकिन तुम अपने आप के रास्ते से पाओ। दूसरों की अधीनता में, गुलामी में ये यात्रा की पूर्णावती की रहस्य को समझने का प्रयास विनाश का रास्ता है। और वह तुम्हें कुछ चीजें तुम्हें उपलब्ध, भौतिक चीजें उपलब्ध कराता है, लेकिन रास्ता विनाश यानी तुम्हारे सुख, शांति और चैन का जो रास्ता है वो भंग होता है। तुम्हें कुछ उपलब्धियां जरूर हासिल हो जाती हैं, लेकिन तुम्हारे मन की शांति खत्म हो जाती है। इसी को आध्यात्मिक विनाश कहते हैं। तो हमें यहाँ पर समझना है कि ओम तत्सत यानी ईश्वर के 3 नाम है। शॉर्टकट में आप समझिए, ईश्वर के 3 नाम है, ओम, तत् और सत, जो 3 चरित्रों की अभिव्यक्ति है। संपूर्ण सृष्टि प्रकृति और परा प्रकृति के संयोग से बनी हुई है। जो प्रकृति हमें जो आंखों से दिखाई देती, छुई जा सकती, पकड़ी जा सकती, एहसास की जा सकती, तो 5 इंद्रियों से 5 कर्मेंद्रियों का बोध कराया जा सकता, उसे भौतिक प्रकृति कहते हैं, जिसे माया भी कहते हैं, जिसे संसार कहते हैं, जिसे विश्व कहते हैं, जिसे यूनिवर्स कहते हैं। वो 5 एलिमेंट्स हैं, जिसे महादेव के 5 शिवलिंगों के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल। इन्हीं 5 तत्वों से संसार के छोटे से छोटे पिंड और संसार के बड़े से बड़े पिंडों का निर्माण हुआ। प्रकृति ने जिन बाध्यता, जिन बंधनों और जिन रस्तों से जोड़ते से रखा, उसमें कोई सुई धागा नहीं है। वह प्रकृति का आध्यात्मिक शक्ति का रास्ता ही है। आकाश के बीच में चाँद और सूरज भी होते हैं, और बीच उसके नीचे पृथ्वी होती है। इन दोनों के बीच में जो चाँद है, उनके बीच में कोई डोर नहीं लगी हुई है, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और उस प्रकृति की माया की शक्ति है। वो एक वैज्ञानिक शक्ति है। अब जब वैज्ञानिकता के पहलू पर हम विचलित हों, अपना समय बर्बाद करें, उससे पहले हम इतना ही समझ लें जो हमारे समझने के लिए पर्याप्त होगा कि जो हमारी संपूर्ण शरीर एक पिंड का रचना जो प्रकृति किया है, किसी व्यक्ति, किसी वैज्ञानिक या लेबोरेटरी में नहीं हुआ, उसी का जो ये मस्तिष्क है, उसके 5वें हिस्से तक भी आज तक रिसर्च पूरी नहीं हो पाई। हमें जब हम वैज्ञानिक पहलुओं पर अहंकार की बात करते हैं, तो ये अहंकार वही दम्भ टूट जाता है कि जब हमें पता चलता है कि हमारे मस्तिष्क की पूरी रचना का 5% वैज्ञानिक पहलुओं पर आज तक रिसर्च उससे आगे नहीं बढ़ पाई है।
पूरे यूनिवर्स की रचना में ऐसे तमाम पिंड जो बहुत ही सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते, लेकिन उनके शरीर के जीवन की रचना का जब आप अध्ययन करते तो उनकी बारीकियों का एनालिसिस करते, उनकी पारिवारिक संस्कृति का एनालिसिस करते, तो शायद आपको सरप्राइज होगा। इनके बारे में आज तक आपको पता ही नहीं है। विज्ञान की सीमाएं कितनी लंबी हैं और सब कुछ उसी प्रकृति के द्वारा नियंत्रित की जाती है, और उस प्रकृति की ही ये माया कही जाती है। परा प्रकृति की शक्तियों का वैज्ञानिक रिसर्च अधूरा है। अब हम अपने जीवन को इससे जोड़ें कि क्या वह गीता के श्लोक जो गीता के हैं, जो आपके समय को बचाने के लिए है। इसीलिए 33 कोटि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। हमने माना है, हमने पाया है अपने रिसर्च के दौरान, पिछले 25 सालों की रिसर्च के दौरान, यदि हम श्रीमद् भागवत के 33 कोटि, इसीलिए 33 कोटि श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कहते हैं, इससे क्या वास्तव में कोई लाभ होगा क्या? प्रश्न उठता है, ये क्यों करें हम, क्यों जाने हम? पहली बात, लोगों ने जो दुष्प्रचार किया कि गीता के रखने से महाभारत होती है, गीता महाभारत के लिए नहीं बल्कि महाभारत को खत्म करने के लिए सुख शांति और समृद्धि का रास्ता बिना किसी और अन्य महाभारत के पूरा करना है। जीवन में समृद्धि को सुनिश्चित करना है, शांति को प्राप्त करना है, ऐश्वर्य को जीना है, तो श्रीमद् भागवत के रास्ते से चलो, रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन हमको भ्रमित करना था, हमारे जीवन को कठिन बनाना था, इसलिए हमें श्रीमद् भागवत से दूर रखा था। हमारे बच्चों को मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में भटकाना था। कभी शनिदेव के मंदिर, कभी बजरंग बली के मंदिर। जो बजरंग बली आपके अंदर रहते हैं, जो राधे कृष्ण आपके अंदर रहते हैं, जो राधे श्याम, जो श्री राम, जो माता शक्ति, आदि शक्ति, सीता माता, हनुमान जी, जिसे भी आप जिस रूप में महादेव, वो सब आपके ही अंदर है। यह शरीर से बदतर कोई दुनिया का मंदिर नहीं हो सकता। इस वैज्ञानिक सत्य को, इस आध्यात्मिक सत्य को छुपाया गया, उसका प्रमाण स्वयं गीता है। वही गीता कहती है, हम जिस पहले श्लोक के रूप में लेते हैं, ओम तस्देव निर्देशो ब्राह्मण श्रीविद स्मृत ब्राह्मणासन वेदास यज्ञास विहिता पुरा। ओम तत्सत, इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में, यानी शुरुआती दौर में, सृष्टि के शुरुआती दौर में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की। ब्राह्मणों मतलब व्यक्ति की रचना नहीं, जाति की रचना नहीं। ब्राह्मण वो यानी ब्रह्म शक्तियाँ, ब्रह्म ज्ञान को, जिससे सृष्टि के निर्माण की व्यवस्थाओं को स्थापित करना था, वो कौन थे ब्राह्मण? वो 33 कोटि देवता थे। उन 33 कोटि देवताओं का प्रथम निर्माण किया गया, जो संपूर्ण सृष्टि के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित किए। इसीलिए हमने गीता के 33 श्लोकों को संग्रहित किया, जिससे आपको इन 33 कोटि देवताओं का भी सानिध्य, प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त हो सके। यह हमारा आपसे कमिटमेंट है, वादा है, प्रतिबद्धता है। यदि आप इन 33 गुणों का खुद भी यदि यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करने के लिए कोई कर्मकांड, कोई पाखंड, कोई समय सीमा, कोई दिशा निर्देशन नहीं है। आप जहाँ चाहे, जिस दिशा में जाए, जिस कपड़े में बैठकर स्नान किए, बिना स्नान किए, लेकिन मन का स्नान आवश्यक है। तन का स्नान आवश्यक नहीं, लेकिन मन का स्नान आवश्यक है कि आप गीता की शरणागति में रहकर सिर्फ गीता की बातों को अपनाने का कोशिश अवश्य करें। उन 33 श्लोकों को आगे देखिए क्या चाहते हैं भगवान। ये बात भगवान अर्जुन को किस प्रश्न के जवाब में देते हैं? अर्जुन कहते हैं कि जब हम आपके दिखाए गए रास्ते की सारी कोशिशें करते हैं, मगर उसमें कोई त्रुटि रह जाती है, तो भी वो व्यक्ति उन त्रुटियों के चलते होने वाले किसी असंतोष से कैसे बचे, उन त्रुटियों के दुष्प्रभावों से कैसे बचे? तो भगवान कहते हैं कि उस वक्त उस व्यक्ति को जब भी उसे लगे कि कोई गलती हो गई है, तो शरीर का जिस प्रकृति में निमहता और जिस प्रकृति की संवेदना है, वो 5 तत्वों से बनी हुई है। इसलिए 5 बार उस ओम तत्सत, ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ये मंत्र दिया। हरि माने हरने वाला सिर्फ एक ही है, वो परमात्मा है, और उसी का अंश आत्मा है। और यानी ये शरीर जो पिंड है, जिसका स्वामी मन है, इसीलिए सबसे ऊपर है। मन माने महेंद्र, जो इंद्रियों का स्वामी है, जो ये है, जो इंद्रियों का स्वामी ये मन है। इसकी रिपोर्टिंग किसको? हृदय में रहने वाली आत्मा को। इसीलिए कहा था कि मन
यानी मन का जब अहंकार शांत होता है तो वो हृदय में अवतरित होता है, यानी आसमान से उठ करके जमीन पे आने का कोशिश, यानी हृदय में रूपांतरण होता है उसका। जब मन की शक्तियाँ हृदय तक पहुँचती हैं तो शुद्ध, पवित्र और शांत हो जाती हैं, मन की गति भी शांत हो जाती है, उसके अंदर के सारे विकार खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हृदय में ही प्रभु का स्थान निवास माना गया है। और तुलसीदास जी भी अपने रामचरितमानस में लिखते हैं, मम्मी हृदय भवन प्रभु तोरा, तहें बसें आई बहु चोरा। काम क्रोध लोभ को चोर कह रहे हैं तुलसीदास जी। वो चोर आके हृदय में आपके स्थान को ग्रहण कर लिए, वो तो हृदय आपका स्थान है प्रभु। वहाँ से इन दानों का अंत करिए और अपने आप को स्थापित करिए उस गर्भगृह में, और मेरे मन को शांति दीजिए और सुख और समृद्धि का रास्ता दिखाइए। जीवन के 3 ही पहलू हैं, मन को शांति दीजिए और सुख और समृद्धि का रास्ता दिखाइए, यानी दृष्टि दिखाइए। बोलो राधे कृष्ण की जय। ये चैप्टर यही क्लोज होता है, लेकिन इसी के साथ हम आपको अपने उस इंग्लिश वर्जन को, बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को, इंग्लिश मीडियम के लोग हैं जो नहीं समझ पाते, तो उनके मन में कोई भाव होगा। 17वें अध्याय। ओम तस्दिन ब्राह्मणासन वेदास यज्ञास गीता पुरा। ओम तत्सत। This has been declared as the triple application of Brahma, who is truth, consciousness and bliss. ब्रह्मा कौन है? ब्रह्म कौन? ब्राह्मण। अब उसमें ब्राह्मण था तो ब्राह्मण मतलब जाति से आप लोग समझ लेते हैं, इसलिए मैं उसका इंग्लिश वर्जन बता रहा हूँ। इनको कन्फ्यूजन होता है, खास अंग्रेजी वालों को कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है और हिंदवी वालों को कन्फ्यूजन। हम भारत के लोग, भारत के लोगों का एक ही धर्म है, सनातन धर्म, ये अविनाशी धर्म है, यानी आत्मा का धर्म, स्वधर्म। ओम तत्सत। This has been declared as a triple application of the Brahma, who is truth. जो सत्य है वही ब्रह्म है, जो सत्य है वही ब्रह्म है। Consciousness and bliss, वो consciousness है, वो bliss है। By that, where the Brahmas and the Vedas, as well as the sacrifices यानी यज्ञ, sacrifices यानी यज्ञ, बहुत तरह के यज्ञ जो आप कर्म करते हैं, डेली उत्तम करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, वो भी पहला यज्ञ है, वो सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे कठिन यज्ञ है। बाय दैट वेयर द ब्राह्मणास, वेदास यानी वेद जो ज्ञान के स्रोत है, और ब्राह्मणास जो इन वेदों की रचना करते हैं, यानी देवतास वो 33 कोटि ब्रह्मदेव, ब्रह्म यानी यानी परमात्मा से उत्पन्न वो दैवी शक्तियाँ जो परमात्मा को सपोर्ट करने के लिए, असिस्टेंस करने के लिए 33 कोटि देवता कहलाते हैं। उन 33 कोटि देवताओं को ब्राह्मणास में कहा गया। और हमारे यूरेशियंस ने, यहाँ जो अति बुद्धिजीवी थे, अपने आप को सर्वोच्च बताने के लिए अपने आप को ही ब्राह्मण घोषित कर दिया और ब्राह्मण कौम के नाम पर देश के प्रशासक, क्रूर शासक बनने का अपराध किया। हमें इसी चीज से बचना है। गीता यही सिखाती है कि यह दैवी परमात्मिक शक्तियों को जो ज्ञान हासिल किए और ब्रह्म शक्तियों को यानी ब्रह्म आचरणों को स्थापित करने वाले 33 कोटि देवता को ही ब्राह्मण कहा जाता। और जमीन पर कोई ब्राह्मण नहीं है, जो ब्राह्मण नाम की न कोई जाति है। और उन्होंने अपने आप को, क्योंकि देखा कि ब्राह्मण वही सृष्टि की रचना कर रहे हैं, वही वेदों की रचना कर रहे हैं, वही वेदों से संसार के साथ पालन संयोग यानी जो है तप, जिसे कहते हैं तप यानी योग कहते हैं, तो वो जो है निर्धारित करते हैं। तो देखिए जब अंग्रेजी में थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है। बाय दैट वेयर द ब्राह्मणास एंड द वेदास एज वेल एज द सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस त्याग करना, उसी को तप कहते हैं, उसी को कर्म कहते हैं, समझ रहे हैं ना। और इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों, इसी को यज्ञ भी कहते हैं। हर कर्म, हर तप एक यज्ञ है, और बहुत यज्ञ एक नहीं है, बहुत तरह के यज्ञ हैं। दूसरे तरह के कर्म, दूसरे तरह के यज्ञ, यानी सब कुछ सैक्रिफाइस इन द गॉड्स बिहेड। यानी जो आप यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, वो किसके सानिध्य में होना चाहिए? वो ईश्वर के सानिध्य में। सैक्रिफाइसेस इन गॉड्स बिहेड्स ओनली। तो एक बार नहीं समझ में, दोबारा पढ़ देता हूँ। ओम तत्सत। This has been declared as the triple application of Brahma। ब्रह्म का ट्रिपल एप्लीकेशन है, यानी ओम तत्सत ब्रह्मा के 3 नाम है। ब्रह्म के, परमेश्वर के, आत्मा के, रूप आत्मा इसका अंश है, उस परमात्मा का नाम है। दैट इज क्या? दैट इज ट्रूथ, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस।
उस परमात्मा को 3 रूपों में कह सकते हैं। इसका ओम तत्सत को आप कहना चाहें तो ओम मतलब तत्व, और कॉन्शियसनेस यानी तत्व है, कॉन्शियसनेस को तत्व यानी तत्वों से, और सत और ब्लिस ट्रुथ कॉन्शियस एंड ब्लिस के रूप में पहचाना गया। बाय दैट वेयर द ब्राह्मणास एंड द वेदास एज वेल एज सैक्रिफाइसेस क्रिएटेड एट द कॉस्मिक डॉन। समझ लें, आध्यात्मिक सुबह। बोलो राधे कृष्ण की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतनाथाय गोविंदाय। भगवान श्री कृष्ण का बहुत सारे ये मंत्र भी हैं, तंत्र भी हैं, लेकिन ओम श्री परमात्मने नमः सबसे सुनिकम यंत्र है, मंत्र है, जो भी आप समझे। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतनाथाय गोविंदाय। जैसे ही आपको किसी तकलीफ से, किसी सम्मोहन की परिस्थितियों से गुजरते हैं, जहाँ आपको आत्मग्लानि होती है, वहाँ 5 बार भी ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतनाथाय गोविंदाय नमो नमः। ये गूगल में भी आपको जैसे ही ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय बोलेंगे वो पूरा मंत्र आ जाएगा। आप बार बार उसे बोलेंगे, वो आपको याद हो जाएगा, और वो याद आपको तमाम मुसीबतों से बाहर निकालेगा, तमाम बुराइयों के बीच में, तमाम तकलीफों के बीच में, तमाम षड्यंत्रों के बीच में। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। आप निर्दोष बनना चाहते हैं तो आप जिस दिन निर्दोष होंगे उसी दिन आप ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे, और जिस दिन आप ब्रह्म स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे आपका शब्द ब्रह्म वाक्य होगा। आपको तकलीफ देने वाला ब्रह्म हत्या से गुजरेगा, आपको आपके बारे में बुरा सोचने वाला ब्रह्म हत्या के अपराध से पीड़ित होगा, और उसे वो सजा अवश्य मिलेगी। जिस सजा के लिए वो आपके बारे में सोच रहा है, वो सजा सिर्फ उसे और उसे ही झेलनी होगी। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको गीता को समर्पित करना है, अपने आप को निर्दोष ही शम ब्रह्म बना लेना है। और जब आप ब्रह्म स्वरूप होंगे, न तो किसी को गाली देना होगा, न किसी से झगड़ा करना होगा, न किसी को लाठी मारनी होगी, न किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाना होगा, क्योंकि जहाँ जिस दिशा में जहाँ बैठेंगे वही गुरुद्वारा, वही मंदिर, वही मस्जिद। जिस दिशा में बैठेंगे उसी दिशा में परमेश्वर होगा, उसी दिशा में सारी शक्तियाँ होंगी भूखंड की, सारे विश्व की, सारे यूनिवर्स। एक पिंड भी जिधर चलता है पूरा ब्रह्मांड की शक्तियाँ उसके, क्योंकि एक पिंड के छोटे से छोटे कण के निर्माण में सब ब्रह्मांड की शक्तियाँ निहित होती। और राधे कृष्ण की जय। ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। यदि आपको कोई टिप्पणी करना है, आपको जानना चाहते हैं, आप अवश्य जानें। और यदि आप हमारे विचारों से सहमत होते हैं, कर्मकांड और पाखंड के जंगल से अपने भविष्य को बचाना चाहते हैं, और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो शक्तिशाली मातृशक्ति का जन्मोत्सव मनाना पड़ेगा आपको। सृष्टि की रचनाकार का जन्मोत्सव गर्व से मनाना होगा। गर्व की पाठशाला से ही इस संसार की दूसरी पाठशाला शुरू होगी, और 5 स्तरीय हमारी भारतीय पाठशाला का निर्माण करना ही होगा, जिसकी मांग कर रहे हैं। वो तभी संभव है जब आप सबको हमारे श्रीमद् भागवत गीता शरणम के प्रयास को, और सिकंदरपुर बलिया में श्री कृष्ण कृपा धाम के नाम से बनाए जा रहे मंदिर के प्रति हमारे बीबीएस परिवार, बीबीएस न्यूज़ पावर, जिसके प्रति डेडिकेटेड है, ऐसे तमाम श्री कृष्ण जो श्रीमद् भागवत गीता का प्रचार करते हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा के नाम से लोगों के अंदर का अंधकार दूर करते हैं, उन सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सबका जो जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठ करके समाज को जोड़ने का काम करते हैं, हमारा बीबीएस परिवार उसके साथ